ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम भगवान शिव और माता पार्वती की कथन सुनेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि गरीबी से मुक्ति के लिए इन 3 बातों को किसी को न बताइए। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण मैं करा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि यह 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मानव यह 3 बातें नहीं बताते किसी को, वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके यह 3 बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी गलती मत करना। पवित्र कथा को पूरा सुनने से ही उनका पूरा फल मिलता है, इसलिए कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो भोलानाथ का अनादर नहीं करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में कहते हैं कि आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। प्रिय श्रद्धालुओं, प्रिय भक्तों, सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रह रहे थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उससे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे वह बहुत सुख थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। किसी चीज के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ रहा था सन्यासी को। सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी। श्रद्धालु सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, प्रिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमा लेते हो? तो अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिया, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेचता हूँ। प्रिया, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान है और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति किस तरह से पैसे कमाते हैं। अब क्या था, नगर में कुछ लोगों को जब यह बात पता चली कि सेठ किस प्रकार से धन अर्जित करते हैं, तो वे सभी अनाज का धंधा करने लगे। प्रिय भक्तों, अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे हैं। सेठ जी पहले कम दाम में अनाज खरीदते थे, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगे। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगा। उससे मुनाफा नहीं होता था और धीरे धीरे वह गरीब होते जाते हैं। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो गए। प्रिय भक्तों, एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठे थे। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वह वहां आते हैं और कहते हैं कि सेठ जी, क्या बात है, आप आज कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ जी बताते हैं कि हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंद चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठ गया है। भगवान शिव जो सन्यासी थे वो सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार का
धंधा करते हो, कैसे पैसे कमाते हो, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हो। तब सेठ कहते हैं, हाँ महात्मा, मैंने मेरी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसको सब बात बता दी, अनाज का व्यापार करने का, धन अर्जित करने का सब बता दिया। अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ गई। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि चाहे कितने भी गरीब इंसान हो, यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपको आसपास भी नहीं भटकने देगी। कितने भी गरीबी इंसान को यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी है। भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं। सन्यासी कहते हैं कि सेठ जी एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर से कहते हैं कि सेठ जी गरीब मनुष्य के लिए एक अपमान होता है। गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानजनक है, दुख है। गृहस्थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल था। सन्यासी आगे कहते कि सेठ जी वह गरीब आदमी जैसे तैसे करके अपना घर चला रहा था, अपना पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता, कभी भूखे ही सो जाते। एक दिन उस गरीब आदमी ने उसकी पत्नी को कहा कि हमारे पास तो धन नहीं है। सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा प्रिय? जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाए। उसकी बीवी ने ऐसा कहा, हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा ऐसे। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूख से मर जाएंगे। किसी की छोटी मोटी मजदूरी कर लेना। अब पत्नी की बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर शहर निकल पड़ता है। जंगलों के रास्ते से प्रवेश करने लगता है। जंगलों में प्रवेश करते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करने के बाद वो बेचारा थक चुका था। उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थी, उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। सन्यासी आगे कहते हैं सेठ जी को, वह गरीब आदमी वह बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि वह से कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तो तोता और मैने के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो इंसान के हो या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट जाता है। लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा के लिए वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देते हैं। श्रद्धालुओं, उस समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इस इंसान ने भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हैं। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बहुत बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं।
तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपने ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है कि पक्षियों में एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का थक लगा, मैं बहुत दिन से चल रहा हूँ। मैं थक गया था, इसलिए मैं इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा है, तो मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई कुछ चीज नहीं होती। आप भी तो धन कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है, तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने की सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इस तरह से रोज यह कीमती मोती लाकर देंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो जाता है। सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएं? प्रिय श्रद्धालुओं, वह आगे कहता है, सन्यासी कहते हैं कि सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद ले आया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चित हो गए थे। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वे निश्चित होकर भोजन के लिए सुबह से घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौटकर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लेकर भी देते थे। धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी की अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। तब तोता और मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, काबिल हो गए हैं, अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इस स्थान पर आ जाना। महात्मा कहते हैं कि ऐसा कर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारा मोती देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लेकर आए? उस आदमी ने बताया कि प्यारी, मैं 2 महीने से एक तोता और मैना के बच्चों को संभालने की नौकरी कर रहा था। उन्होंने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम अपना बड़ा घर बनाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनाएंगे। प्रिय भक्तों, भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं कि सेठ जी, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और नया घर भी बनवा लिया और वह आराम की जिंदगी जीने लगा। प्रिय श्रद्धालुओं, उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने के आए और अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उससे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लग गए, किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी।
कुछ गृहस्थी की बातें हो रही थी। बातों ही बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है? तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब को ये बीमारी है और उन्होंने घोषणा की गई है कि तोता का बच्चा लाकर देगा, उसे सोने के सिक्के मिलेंगे, माला माल कर देंगे। यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी को लालच आ गई और कहा कि बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी कर रहे थे, वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह सब घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर लाए और उससे कहे कि वह एक तोता का बच्चा लाकर दे। राजा ने कहा, इसके बदले में हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई है। एक रक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार करने पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, फिर भगवान शिव रूपी सन्यासी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी नहीं कर सकता, मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते और कहाँ जाएंगे। तुमने यह बात नगर में स्त्रियों को कह दी और धीरे धीरे यह बात राजा प्रताप सिंह तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोता और मैना ने हमें खाना, भोजन, पानी सब कुछ दिया है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दिए हैं, उनके साथ गद्दारी कैसे मैं कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह व्यक्ति कहता है कि प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात है, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बात दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। बातें घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी की प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए। लोग तुम्हारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात है, अपनी कमजोरी दूसरों को सामने न बताइए और अपनी उन्नति का राज किसी को न बताइए। जिन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से न कहे जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट हो, परिवार पर संकट आ जाता है, किसी की जान जाती है, परिवार में फूट पड़ती है या आपके रिश्ते खराब होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों का पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है, स्त्रियों के पेट में बातें नहीं रहती। अब वह गरीब आदमी बोला, प्रिया, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर जीवन जी रहे होते, अपने घर में आनंद की जिंदगी जीते। अब राजा की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। राजा की आज्ञा मानकर तोता का बच्चा लाना ही पड़ेगा, राजा को देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतनी देखभाल की है, जिन्हें मैंने मरने से बचा है, अब उन्हें किस प्रकार से मैं मारूं? मौत के मुंह में डाल सकता हूँ उसे? पत्नी कहने लगी, पतिदेव, अब जो भी है, लेकिन हमें अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है, तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। प्रिय श्रद्धालुओं, अब तो बढ़ा चढ़ाकर लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल बसा और जहाँ वह तोता के बच्चे रहते थे, तोता मैना के बच्चे थे, देखभाल करता था, उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो?
वह तो तुम्हें किसी एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। प्रिय श्रद्धालुओं, तब तोता के बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने के लिए कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आ रहा है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने के लिए तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उसके बच्चे बोले, माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आज उन पर मुसीबत आई है तो ऐसे में हम उसकी मदद करनी चाहिए। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारी जान की चिंता नहीं करनी चाहिए, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे जाता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं, भाई तुम चिंता मत ही करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। श्रद्धालुओं, अब वह गरीब आदमी उनके एक तोते को बच्चे को लेकर आ जाता है और राजा को लेकर देता है। तोते का बच्चा राजा को दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और अपने नौकर को रखने के लिए, उसकी निगरानी रखने के लिए कहते हैं। राजा कहते हैं कि हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खाएंगे। प्रिय श्रद्धालु, अब क्या होता है कि राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था। यह तोते का बच्चा पिंजरे में था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते पिंजरे में बंद देखा तो वह उसको साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है, अब आपके प्राण बचाना बड़ा मुश्किल है। यह सुनकर राजा तो बहुत गुस्सा आ गया उसको। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा कि अरे नादान पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेलना चाह रहा था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया। उन्होंने उस नगर से निकाल दिया, उसके पुत्र को नगर से निकलने का आदेश दे दिया। श्रद्धालुओं, अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा पर बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो वह कहा कि पुत्र के बेटे में तुम्हें आजाद कर दिया, राजा के पुत्र ने तुझे आजाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ और उसकी मदद करो। प्रिय श्रद्धालुओं, तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है, यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। सुख दुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। श्रद्धालुओं, अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। उस बगीचे में वहां से राजा की पुत्री भी आई सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रूपमती था। राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी।
राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे थे। तभी वहां राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमती घूमती आई। राजकुमारी को देखकर राजा का पुत्र वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन तोता उसकी पकड़ में आया नहीं। यहाँ राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौटी और राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोता ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत ही करो, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उसे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब नहीं रह पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। प्रिय श्रद्धालुओं, अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ा हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष में बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुंदरी में ले आऊंगा। प्रिय श्रद्धालु, अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रख जाता है और राजकुमारी की चुंदरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी रूपमती उठती है तो देखती है कि उसकी चुंदरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ गई कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुंदरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब राजकुमारी की कक्ष की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। प्रिय श्रद्धालु, अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में आता है और अपने मित्र द्वारा लिखी चिट्ठी वो राजकुमारी के पास रख जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है तो चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में आती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नहीं नजर आता नहीं है। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा था जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देखने आई हो, मैं तुम्हें उसे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। मुझे उसे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे में के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया और श्रद्धालु राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने के लिए इच्छा रखता हूँ। श्रद्धालुओं, जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी रूपमती उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। प्रिय श्रद्धालु, अब वही होता है। राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर घोड़े पर सवार होकर भाग जाते हैं और काफी दूर जाने के बाद वे एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करने के दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। प्रिय श्रद्धालु, भगवान शिव सन्यासी रूपी कहते हैं, सेठ जी, उसी राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है
और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोता ने कहा, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो गया होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है। मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख होने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से वह दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया था। तब राजकुमार कहने लगा कि अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। इसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है तो चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दें, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने वो चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव में अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा है। प्रिय श्रद्धालु, उसी चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी बढ़ने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो वो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी रुक्मती भी उसी पानी में बहती हुई राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाली माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखती है तो वह जाकर राजा को यह खबर देती है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो गया और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आता है और राज्य वेद के उसका इलाज करवाता है। और कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने पहले ही राजकुमारी रुक्मती के चेहरे को निहार रखा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा कि राजकुमारी, तुम्हारी भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महल में बड़े आराम के साथ रहो। प्रिय श्रद्धालु, राजकुमारी रुक्मती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों का समय मांग लिया। रुक्मती बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। श्रद्धालुओं, उधर अब क्या होता है, उसका जो पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहाँ राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। वही राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखा कि वो पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा कि स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। अब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। श्रद्धालुओं, राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी रुक्मती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा तो यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। प्रिय श्रद्धालुओं, इस प्रकार राजकुमारी रुक्मती राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगाती थी। एक दिन वही तोता राजकुमार के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आया था। जो उसका जल गया था वो पंख नया आ गया था। जब उसने दाना चुगने आए तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी रुक्मती ने तोता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तोता को पूरी बात सुनाई कि इस प्रकार से यहाँ सब कुछ हुआ, फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता है कि वे पति पत्नी है। तब तोता ने कहा कि राजकुमार, आप चिंता मत ही करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हें
तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे, तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। प्रिय श्रद्धालु, वही हुआ जो होना था। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात में अंधेरे में राजकुमार अपने पिता प्रताप सिंह के राज्य में पहुंच गए। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार के पिता बहुत प्रसन्न हुए। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया कि पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण लिया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। प्रिय श्रद्धालु, इतनी कहानी सन्यासी सेठ जी को कह सुनाते हैं और बताते हैं कि देखा सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आता है, इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जैसे अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार से धन अर्जित करते हैं और आपका व्यापार खतरे में आ गया। प्रिय श्रद्धालु, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, हमारी आज की यह कहानी यही समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। उम्मीद है आपको सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो को लाइक भी जरूर करना और हर महादेव कमेंट में जरूर लिख देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।